अब इमेजिन करो आप ब्रांड न्यू मर्सिडीज एसयूवी ले लो, लेकिन ब्रांड आपको एकदम बाहर के ढांचे में अंदर स्कूटर का इंजन लगा के दे दे, कैसा लगेगा भाई? ऐसा हो रहा है टीवी इंडस्ट्री में। आप 50,000 1,00,000 का भी टीवी ले लो, लेकिन जो प्रोसेसर होते हैं वो आप 10-12 हजार रुपए के फोन से भी कंपेयर करो ना, तो वो फोन भी है ना थोड़ा चौड़ में चलेगा। जी हाँ, इसलिए आपका लगता है टीवी स्लो, लेकिन ऐसी कुछ सेटिंग्स हैं जिसको आप इनेबल करके अपने टीवी को 2x फास्टर बना सकते हो, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं सीधी बात, नो बकवास। तो सबसे पहले तो अपने एंड्रॉइड टीवी में आप डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लो, सेटिंग्स में जाकर के अबाउट फोन में, एंड डेवलपर ऑप्शंस में आने के बाद जो एनिमेशन है उसे सिर्फ 0.5x में रख दो, ताकि जो टीवी है वो फास्ट लगे। एंड जो बैकग्राउंड लिमिट यूसेज है ना उसे एटमोस्ट 1 रखो, बिकॉज टीवी हम मल्टीटास्किंग के लिए तो यूज करते ही नहीं है। इसके बाद स्विच ऑन कर दो जो ऑप्शन है यूज जीपीयू फॉर 2D रेंडरिंग, एंड फाइनली उसके बाद डिसेबल कर दो लोकेशन ट्रैकिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज को। मतलब ये सारी सर्विसेज बैकग्राउंड में रन करके फालतू का डेटा आपके टीवी से कहीं और भेजिए जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो इन सब प्रोसेसेस को मिनिमम करके आप अपने टीवी को काफी, मतलब वो एनिमेशन वाला है ना, आप उसी को करके देख लेना, टीवी काफी फास्ट लगेगा। अब इसके बाद बोलती बंद करनी है उन रिकमेंडेशंस की। भाई रिकमेंडेशंस ठीक है, अपनी जगह होते हैं, लेकिन जो 4-5 साल पुराने जो टीवी होते हैं ना, उसमें जो हेवी रिकमेंडेशंस होते हैं काफी ज्यादा टाइम लगता है लोड होने में। तो उसे डिसेबल करने के लिए 2 ऑप्शन होता है। बहुत सारे टीवीज में एक ऐप ओनली मोड होता है सेटिंग्स में, वो आप स्विच ऑन कर सकते हो जिसमें आपको सिर्फ ऐप दिखे, लेकिन ये हर एक टीवी में पॉसिबल नहीं है। दूसरे टीवीज में आप क्या कर सकते हो कि जो ऐप लिस्ट है वहां पे जितने भी सिस्टम ऐप्स हैं उनको भी देख लो, एंड वहां पे जो एंड्रॉइड टीवी होम है उसके जो अपडेट्स हैं उसको अनइंस्टॉल करके जो ऑटोमेटिक अपडेट्स हैं उसको भी आप डिसेबल कर दो अपने एंड्रॉइड टीवी पे। या फिर इफ यू वांट टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, आप एफ लॉन्चर इंस्टॉल कर सकते हो अपने एंड्रॉइड टीवी में, विच इज अ वेरी स्मूथ एंड मिनिमल लॉन्चर। अब तीसरे ऑप्शन में आप ब्लोटवेयर्स हटा सकते हो। देखो जो गूगल एंड्रॉइड टीवी होता है, जैसे लूमियो टीवी हमने रिव्यू किया था, उसमें कोई ब्लोटवेयर्स नहीं आते, लेकिन जो टीवीज होते हैं जैसे कि TCL होते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो आपको सच में जरूरत नहीं है। तो या तो आप उन्हें डिसेबल कर सकते हो, और अगर ऑप्शन मिले तो आप उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, जिससे जो इंटरनल मेमोरी वो फ्री अप हो जाएगी एंड वो फिर से रिसोर्सेज हॉग नहीं करेगा आपके रैम मैनेजमेंट पे। तो ये सारी सेटिंग्स ऑन करके आप अपने टीवी को कई हद तक फास्ट बना सकते हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका टीवी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, बिकॉज जो इंटरनल मेमोरी है, जो इंटरनल स्पेसिफिकेशंस हैं, वो जब तक कंपनियां नहीं सुधारेंगी तब तक ये चेंजेस नहीं आएंगे। अब देखो कंपनी, जब आप कहीं जाते हो टीवी खरीदने, तो आप सबसे ज्यादा क्या पूछते हो? भाई इसमें क्या पैनल है, लेकिन कई हद तक हम उसके प्रोसेसर के बारे में पूछते नहीं है। और यही जो कंपनीज हैं आपको एकदम लोअर रैम स्पेसिफिकेशंस या जो आपकी जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है टीवी की, वो इतनी फास्ट नहीं देती, एंड प्रोसेसर पे तो बहुत सारी कंपनीज कॉस्ट कटिंग करती है। तो जब तक वो नहीं सुधरेगा हमारे टीवी नहीं सुधरेंगे, लेकिन इन सारी चीजों से आप कुछ हद तक अपने टीवी को फास्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक थम्स अप जरूर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर ऐसे अमेजिंग वीडियोस आप चाहो कि आपके रिकमेंडेशन लिस्ट में आए। तो बस दोस्तों, अपने अगले वीडियो के लिए गुड बाय।